जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, स्वागत है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। एमएनएस एस्पिरेंट्स 4 दिन बचे हैं। जी हाँ, 7 मई को नीट का एग्जामिनेशन है। ऑल द वेरी बेस्ट। याद रहे 18 लाख कैंडिडेट्स नीट का एग्जामिनेशन दे रहे हैं और 18 लाख कैंडिडेट्स में से लगभग 220 कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जो मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज ज्वाइन करेंगे। डिफेंस एस्पिरेंट्स 2022 से मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज ने अपनी एंट्री को रूट कर दिया है नीट के थ्रू। पहले ये पूरा का पूरा जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता था वो इंडियन आर्मी के हाथ में होता था, बट इंडियन आर्मी ने कहा कि कहीं ना कहीं हम मेडिकल ऑफिसर्स उठा रहे हैं, कहीं ना कहीं हम मेडिकल नर्सेज उठा रहे हैं, तो नीट का एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना जरूरी है। तो 2022 से हर वो एमएनएस एस्पिरेंट, हर वो फीमेल जो मिलिट्री नर्स बनना चाहती है, जो एक मिलिट्री नर्सिंग ऑफिसर बनना चाहती है आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी में, उसको नीट का एग्जामिनेशन देना जरूरी है। अब जो कि 7 मई को नीट का एग्जामिनेशन है, सबसे पहले नीट की वेबसाइट www.neet.nta.nic.in पे जाके आपको अपने एप्लीकेशन नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ से एडमिट कार्ड को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद 7 मई को एग्जामिनेशन होगा। विद इन 1 मंथ रिजल्ट आ जाएगा और इसी 1 महीने के अंतर्गत मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज का फॉर्म भी आएगा। जी हाँ, मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज का रिक्रूटमेंट प्रोसेस कुछ इसी प्रकार से, जहां पे पहले नीट का एग्जामिनेशन देना है, नीट का जो स्कोर आएगा उसको आपको मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज के फॉर्म में डालना होगा। यानी कि इस 1 महीने के बीच में एमएनएस 2023 का फॉर्म आ जाएगा। पिछले 6 सालों से मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज ने अपनी वैकेंसीज में कुछ ज़्यादा बदलाव नहीं किया है। वैकेंसीज वही 220 हैं। हाउएवर लेट अस सी कि इस बार कितनी वैकेंसीज होती हैं, क्योंकि मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज जनरली शॉर्ट सर्विस कमीशन है, इसलिए चांसेस कम हैं कि सीट्स इंक्रीज हों। 220 सीट्स हैं। 220 सीट्स में 10% रिजर्वेशन है एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर्स का एंड 10% रिजर्वेशन है शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब का। आमतौर पे ऑफिसर्स एंट्री में, चाहे वो आर्मी हो, एयरफोर्स हो या नेवी हो, किसी प्रकार का कोई रिजर्वेशन नहीं होता। लेकिन मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज में शुरू से एनसीसी को प्रेफरेंस दिया है। शुरू से एससी एसटी के लिए 10% का रिजर्वेशन रखा है। यानी कि 180 सीट्स जो हैं वो जनरल कैटेगरी के लिए हैं, 20 सीटें एनसीसी सी सर्टिफिकेट्स के लिए और 20 सीटें एससी एसटी के लिए। डिफेंस एस्पिरेंट्स, जैसे ही नीट का स्कोर आप एमएनएस के फॉर्म में डालते हैं और अगर आपका नीट का स्कोर अफोर्डेबली गुड होता है, अफोर्डेबली गुड मतलब 360 से लगभग 400 के बीच में, तो फिर मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज, इंडियन आर्मी आपको बुलाता है ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए, जिसे सीबीटी बोलते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में इंग्लिश एंड जनरल इंटेलिजेंस के क्वेश्चंस होंगे। इसके बाद साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट होगा जो साइकोलॉजिस्ट लेगा और फिर पर्सनल इंटरव्यू होगा। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में आप फेज 2 यानी कि टॉगी, पैट एंड पीआई के लिए हमारे साथ लाइव ऑनलाइन क्लासेस में भी जुड़ सकते हैं, ऑफलाइन में भी जुड़ सकते हैं। और अगर नीट के लिए आपको 2024 को टारगेट करना है तो मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज 2024 का बैचेस आर ऑन। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। जय हिंद। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।